हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो हम कक्षा 10 विषय विज्ञान के पार्ट 2 चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्या करें, कवर करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये वीडियो जहाँ तक है आपके 2 पार्ट्स में रहेगी। तो पहला पार्ट ये है और नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही आपके उसमें मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं जब पार्ट 2 की। चलिए शुरू करते हैं आज का। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अम्ल होते क्या हैं। ठीक है, आपने बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ा है पिछली कक्षाओं में। ठीक है, अम्ल के बारे में, क्षारक के बारे में। ठीक है, अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में। ठीक है, ये सब चीज़ आपने थोड़ा बहुत पढ़ी है। अम्ल और क्षार के बारे में तो पढ़ा है आपने। अब क्या होते हैं आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। तो अम्ल क्या होते हैं? देखिए, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, जिनका पीएच मान का क्या होता है, 0 से 7 के बीच होता है। ठीक है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, इनका पीएच मान 0 से 7 के बीच में होता है। ठीक है, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये बोर्ड क्वेश्चन में हर बार लगभग पूछा जाता है आपसे। ठीक है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, लेकिन लाल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है। ठीक है, लाल को लाल ही रहने देता है, ये नहीं कि लाल को नीला कर देगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता। नीले को लाल करता है सिर्फ अम्ल। ठीक है, और जो ये करता है, जो भी पदार्थ ये करते हैं वो क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, जिनका पीएच क्या होता है, 0 से 7 के बीच में होता है, और नीले लिटमस को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या है, सभी अम्ल है। ठीक है, और क्या करते हैं, अम्ल का जलीय विलयन क्या करता है, हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। ठीक है, अम्लों का जो जलीय विलयन होता है हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, जिस वजह से क्या अम्लों का जलीय विलयन क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। सिर्फ जलीय विलयन क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। अम्ल डायरेक्ट नहीं करेंगे, अगर शुष्क हैं तो अम्ल क्या करेंगे, विद्युत का चालन नहीं करेंगे। और अगर जलीय अवस्था में है, ठीक है, जलीय विलयन है अम्लों का, तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन आयन बनेंगे, जिससे क्या होगा, आपकी विद्युत धारा क्रॉस हो जाएगी। ठीक है, प्रवाहित होगी, विद्युत का चालन करेंगे वो। ठीक है, तो चलिए ये क्या है, आपका अम्ल हो गया। अम्ल समझ में आ गया होगा। अम्ल क्या होता है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, साथ में इनका पीएच मान क्या होता है, 0 से 7 के बीच में होता है। 7 से कम होता है मतलब। ठीक है, 7 से कम, 7 के बीच में मतलब 7 नहीं होता है। ठीक है, 7 से कम होगा, 6.9 कह सकते हो आप। ठीक है, उससे कम होगा, 0 तक होगा। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, आपके अम्ल होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए उदाहरण में क्या हो सकता है, नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपको देखो सिट्रिक अम्ल। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछता है कई बार बोर्ड में। ठीक है, नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्या है, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, नींबू आपने खाया, संतरा आपने खाया, तो जो खट्टा होता है वो किससे होता है, सिट्रिक अम्ल से होता है। ठीक है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, इमली में क्या होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। और सिरके में कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है, आप लोगों को समझ में आ गया है अम्ल क्या होते हैं, समझ में आ चुका है। और अम्लों के कुछ उदाहरण हमने प्राकृतिक, ये सभी अम्ल क्या है, प्राकृतिक अम्ल हैं। ठीक है, तो ये प्राकृतिक अम्ल हमने इनके बारे में पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आता है क्षारक। क्षारक क्या होते हैं, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं और जिनका पीएच क्या होता है, 7 से अधिक होता है। ठीक है, 7 से अधिक होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। ठीक है, वे सभी पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होंगे और 7 से 14 तक जो उनका पीएच होगा, मतलब 7 से अधिक होगा पीएच। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, क्षारक कहलाएंगे। और क्षारक क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल क्या कर रहा था, नीले को लाल कर रहा था। अम्ल क्या करते थे, नीले को लाल। ठीक है, ये कौन करते हैं, अम्ल। ठीक है, अम्ल नीले को लाल करते हैं और क्षारक या क्षारक कहेंगे ऐसे। क्षारक क्या होगा, लाल को नीला। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी। अम्ल क्या करते हैं, नीले को लाल करते हैं, लेकिन लाल के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं, लाल के साथ। ठीक है, कोई प्रतिक्रिया नहीं, यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोई प्रतिक्रिया नहीं। ठीक है, और नीले के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं, नीले के साथ। जो क्षारक होते हैं वो क्या करते हैं, नीले के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जिनका पीएच क्या होता है, 7 से कम होता है, अर्थात 0 से 7 के बीच में होता है। ठीक है, वो लाल लिटमस पेपर को लाल ही रहने देते हैं, लेकिन नीले को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है,
और जल में घुलने पर क्या होता है, जलीय विलयन क्या होता है, इनका जल में जब घोला जाता है अम्लों को तो वहाँ पे हाइड्रोजन आयन निकलते हैं। ठीक है, अब देखो क्षार में क्या है, क्षार कड़वे होते हैं स्वाद में, क्षार का पीएच 7 से अधिक अर्थात 7 से 14 के बीच में होता है। ठीक है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, और नीले के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। ठीक है, साथ ही ये क्या करते हैं, इनका जलीय विलयन, क्षारकों का जो जलीय विलयन वो क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस कहते हैं इसे। ठीक है, OH माइनस से ऊपर लगता है। ठीक है, माइनस आयन मुक्त करते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं इसे। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं कौन, क्षारक। देखो क्षार भी आपने सुना होगा, क्षार और क्षारक दो शब्द हैं, ये अंतर ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो क्षार क्या होंगे, ये जल में पूर्ण रूप से विलय नहीं होते हैं। ठीक है, क्षार किनको कहते हैं, जो जल में पूर्ण रूप से विलय ना हो, जल में पूर्ण विलय ना हो। ठीक है, मतलब पूरे घुलते नहीं हैं, विलय ना हो। ठीक है, और क्षारक जल में घुलते हैं, जल में पूर्ण घुल जाते हैं। ठीक है, जल में, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, जल में पूरे घुल जाते हैं, पूरे घुल जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा। ठीक है, अम्ल और क्षार हम अच्छे से समझ गए हैं। अब कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है तो वीडियो को रिपीट करके आप देख लीजिए, और उसके बाद भी कोई डाउट लगे तो आप कमेंट के माध्यम से उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और आपको डेफिनेशन में मैंने साथ में लिख रखी है, सामने आपको स्क्रीन में दिख रही होगी, वहाँ से आप डेफिनेशन को क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। ठीक है, पहले तो वैसे लिखा होगा आपने, अगर नहीं लिखा है तो आप इजीली नोट कर लीजिए। ठीक है, और उदाहरण क्या है, देखो इसके जो आपके आम ज़िंदगी में यूज़ होते हैं, नॉर्मल घर में यूज़ करते हैं हम, साबुन आपने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, साबुन यूज़ कर, तो साबुन में क्या, साबुन क्या है, एक क्षारक है। ठीक है, और इसका स्वाद देखना है तो आप क्या करते हैं, आपने कभी साबुन अगर टेस्ट किया हो या गलती से चला गया हो उस पर, ठीक है, मुंह में, तो स्वाद आपको बहुत ही अजीब सा लगता है, गंदा सा ना, तो वो क्या है, क्षारक है। ठीक है, क्षारक कहते हैं, साबुन क्या है, क्षारक है। साथ में कास्टिक सोडा, जो कास्टिक सोडा है वो भी आपने घरों में कई बार देखा होगा, तो वो भी क्या होता है, वो भी क्या है, एक क्षारक है। ठीक है, अम्ल समझ में आ गया था, अम्ल क्या था, नींबू, टमाटर, ठीक है, इन सब में पाया जाना, संतरे में जो पाया जाता है, ये तो अम्ल हो गए। अब ये तो हो गए प्राकृतिक अम्ल, आगे बढ़ते हैं फिर बताता हूँ। ठीक है, अम्ल देखो, अम्ल के प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है, अम्ल के प्रकार क्या होते हैं, अम्ल समझ में आ गया, क्षारक समझ में आ गया हमें। ठीक है, अम्ल क्षारक समझ में आ चुका, अब अम्ल के प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे क्षारकों के प्रकार। तो अम्ल के प्रकार क्या है, अम्ल दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। ठीक है, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला प्रकृति प्रदत्त या दुर्बल अम्ल। ठीक है, प्रकृति प्रदत्त या दुर्बल, अर्थात प्रकृति प्रदत्त का मतलब जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, नेचुरल चीज़ों में पाया जाता है। ठीक है, प्रकृति प्रदत्त जो होता है नेचुरल चीज़ों में पाया जाता है। ठीक है, जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, ठीक है, उनमें पाया जाता है, पेड़ पौधों में, फलों में, ठीक है, सब्जियों में, इनके द्वारा प्राप्त होगा, किसी पशु में, ठीक है, किसी जीव में हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सारे अम्ल क्या कहलाएंगे, प्रकृति प्रदत्त अम्ल, और ये क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, ये दुर्बल अम्ल होते हैं। दुर्बल अम्ल क्यों होते हैं, इनका सीधा सा वो है कि ये जल में कम हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, जल में कम हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, तो पढ़ लेते, देखो ये अम्ल खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, खाद्य पदार्थ मतलब प्राकृतिक चीज़ें, ठीक है, खाने की, पेड़ पौधों में, फलों में, सब्जियों में आदि में। ठीक है, खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। ये तनु होते हैं, क्यों, क्योंकि इनका जलीय विलयन में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन कम होते हैं। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ही क्या करती है, किसी भी अम्ल को प्रबल या क्षार, अम्ल को प्रबल या दुर्बल बनाती है। ठीक है, अगर अधिक हाइड्रोजन आयन है तो क्या होगा, अम्ल प्रबल होगा, और अगर कम हाइड्रोजन आयन है तो, हाइड्रोजन आयन अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, ज़्यादा है तो प्रबल हो जाएगा। ठीक है, और कम है तो, कम हाइड्रोजन आयन हो तो दुर्बल। ठीक है, ये होता है इसके साथ, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण भी लिखे हुए मैंने, समझ में आ रहा होगा आपको। प्राकृतिक अम्ल क्या, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, कुछ उदाहरण हमने पहले लिए थे, कुछ अब लेते हैं। देखो सेब में क्या, कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलेइक अम्ल, दिख रहा है। ठीक है, सेब में मैलेइक अम्ल पाया जाता है। दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऐसे ही प्याज में आपका एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, प्याज में एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसे हम विटामिन
सी भी कहते हैं, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन सी कहते हैं, ठीक है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, अम्लों के दुर्बल अम्लों के उदाहरण ले लिए, ठीक है। अब दूसरे अम्ल होते हैं, इनको प्रबल अम्ल या खनिज प्रदत्त अम्ल कहते हैं, खनिज अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। दुर्बल अम्ल समझ में आ चुका है, जिन्हें हम प्राकृतिक अम्ल कहते हैं, प्रकृति प्रदत्त। दूसरे होते हैं खनिज अम्ल या प्रबल अम्ल, ठीक है। खनिज अम्ल मतलब साफ सीधी सी बात है, नाम से पता चल रहा है, ठीक है। जैसे ऊपर पता चल रहा है प्रकृति प्रदत्त अम्ल अर्थात प्रकृति से प्राप्त होने वाले अम्ल। अब प्रकृति से क्या चीज़ें प्राप्त होती है हमें, फल और सब्जियाँ। इसी प्रकार खनिज अम्ल, इससे समझ में आ रहा है कि भाई ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, खनिजों से। तो ये अम्ल कहाँ से होते हैं हमें प्राप्त, खनिजों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, सांद्र होते हैं। सांद्र का मतलब यहाँ पे इनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है, बहुत अधिक होती है, ठीक है, बहुत ही अधिक होती है, ठीक है। अर्थात इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है, समझ में आ गया। और ये क्या करते हैं, ये कपड़े पर, त्वचा पर या किसी अन्य धातु पे क्या करते हैं, उसकी सतह को जला देते हैं, जलाने का काम करते हैं, ठीक है, इस पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ये क्या करते हैं, उसको क्षति पहुंचाते हैं। जैसे आपने तेजाब का नाम सुना, तेजाब अगर बॉडी पे गिरता, तेजाब क्या है, अम्ल है। तेजाब अगर बॉडी पे गिरता तो क्या होता है, जला देता है, आपने सुना है ना ऐसी चीज़ें। तो ये चीज़ें क्या है, ये है प्रबल अम्ल, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करना होता है, बहुत कम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नॉर्मल यूज में बिल्कुल भी नहीं करना होता। आगे देखो, अब समझ में आ गया दुर्बल अम्ल क्या होते हैं और प्रबल अम्ल क्या होते हैं, समझ में आ चुका है हमें। कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो आप क्या करें, कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। और एक चीज़, हाँ, इसमें दुर्बल अम्ल जो है, दुर्बल अम्ल त्वचा पर या किसी अन्य चीज़ पे क्या करते हैं, कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, ठीक है। ये बहुत ही दुर्बल होते हैं, ये क्या करते हैं, त्वचा पे प्रभाव नहीं डालते, इनसे कुछ नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तनु अम्ल होते हैं ये, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें अब है अम्लों के भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होते हैं, किसी फिजिकल अपीयरेंस जो आप देख के या इजीली बता सकते हैं। जैसे अब नींबू है, नींबू को आपने टेस्ट करा तो बता दोगे ना खट्टा है, और खट्टा है तो क्या होगा, अम्ल है, ठीक है। इसी प्रकार आपने क्या करा, कोई और ले लीजिए, जैसे सेब है, सेब में कौन सा है, टेस्ट क्या, हल्का सा खट्टापन होता है, अजीब सा, ठीक है ना, मीठा भी होता है खट्टा भी होता है। उसमें कौन सा है, अभी बताया था, देखिए क्या है सेब में, मैलेइक अम्ल, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब देखिए स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल के भौतिक गुण क्या है, पहला स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। नंबर 2, इजीली हम क्या कर सकते हैं, अम्ल में क्या कर सकते हैं, लाल नीले लिटमस को डालेंगे, वो क्या करेगा, नीले लिटमस को लाल कर देगा, ठीक है, नीले लिटमस को लाल कर देगा, तो ये अम्ल है, ठीक है। और प्रबल अम्ल क्या होते हैं, संचारिक प्रकृति के होते हैं। संचारिक अभी बताया ना, क्षति पहुँचाते हैं सतह को, धातुओं की या त्वचा को या कपड़ों को, किसी भी चीज़ को। तो ये क्या है, संचारिक प्रकृति हुई उसकी, ठीक है, संचारिक करते जलाने का, दूसरे को ख़त्म करने का, ठीक है, ये संचारिक प्रकृति हुई। तो ये क्या है, अम्लों के भौतिक गुण हैं, ठीक है। ये 3 गुण याद कर लीजिए, काफ़ी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आप ये 2-3 गुण लिख देंगे, ज़्यादातर 2 ही पूछता है। अगर आपसे 3 पूछते हैं तो तीनों लिख सकते हैं आप इजीली, ठीक है। ये भौतिक गुण है। साथ में अभी रासायनिक गुण हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ भौतिक गुणों की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्लों के उपयोग, ठीक है, अम्लों के क्या उपयोग हैं, अम्लों के उपयोग हैं, देखो अम्लों का उपयोग क्या किया जाता है। सबसे पहले तो क्लोरीन गैस बनाने में अम्लों का प्रयोग क्या करने में किया जाता है, क्लोरीन गैस बनाने में। और आपने देखा मार्केट से जितनी भी आप फर्टिलाइज़र लाते हैं, खाद लाते हैं, ठीक है, उर्वरक लाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, उर्वरक कहते हैं, ठीक है। कृत्रिम जो होती हैं उनको उर्वरक कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, उर्वरक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, अम्लों का। अम्लों का प्रयोग क्लोरीन बनाने में, अम्लों का प्रयोग उर्वरक बनाने में, सोना चांदी के शोधन में, ठीक है, सोना और चांदी के शोधन में भी क्या होता है, अम्लों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पेट्रोल उद्योग में आपसे अम्लों का प्रयोग किया जाता है। अम्लों का प्लास्टिक कृत्रिम रेशा बनाने में भी किसका प्रयोग होता है, अम्लों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपके उपयोग हैं। क्या भौतिक गुण क्या है, स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और क्या होते हैं, संचारिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है। कौन से अम्ल, प्रबल अम्ल, ठीक है। उसका उपयोग क्या है, क्लोरीन गैस बनाने में, उर्वरक बनाने में, सोना चांदी के शोधन में, पेट्रोल उद्योग में, और प्लास्टिक कृत्रिम रेशा बनाने में। प्लास्टिक उद्योग में लगता है और कृत्रिम रेशा बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अम्लों के बारे में हम जान चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब है क्षारकों के भौतिक गुण। अम्लों के भौतिक गुण समझ में आ गए, अब क्षारकों के भौतिक गुण कर लेते हैं, ठीक है। तो क्षारकों के भौतिक गुण क्या होते हैं, देखो
क्षारकों के भौतिक गुण क्या होते हैं? देखो, स्वाद में कड़वे होते हैं, पहली बात की है हमने परिभाषा में भी, ठीक है। क्षार क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं क्षारक, सॉरी खट्टे नहीं, कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं। लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, अम्ल नीले को लाल करते हैं, क्षारक लाल को नीला कर देते हैं, ठीक है। और प्रबल क्षार क्या होते हैं? संक्षारिक प्रकृति के होते हैं। प्रबल क्षार भी क्या करते हैं? संक्षारिक प्रकृति के होते हैं। ये भी क्या करते हैं? त्वचा पर, इन सब पर क्या करते हैं? अपना गहरा असर डालते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो क्षारकों के उपयोग, ठीक है। क्षारकों के उपयोग, क्षारकों के उपयोग क्या हो गए? साबुन, कागज़ और कपड़ा उद्योग में, ठीक है। क्षारकों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? साबुन में, कागज़ में और कपड़ा उद्योग में, तीनों में। साबुन बनाने में किया जाता है, कागज़ बनाने में किया जाता है और कपड़ा उद्योग में किया जाता है, कपड़ा बनाने में, ठीक है। तो ये आपका क्या है? उपयोग है क्षारकों का पहला। दूसरा देखिए ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर आप जानते हैं क्या करता है? ब्लीचिंग पाउडर पानी को साफ़ करने के लिए यूज करते हैं ना हम, तो वही आपका क्या, ब्लीचिंग टंकियों में डाला जाता है, बड़ी बड़ी टंकियों में। जो भी टंकियों का पानी पीते हैं उनको पता होगा ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, उनके बारे उनको नॉलेज होगा इस विषय में, ठीक है। तो साबुन, कागज़ और कपड़ा उद्योग में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, खारे जल को मृदु करने में, ठीक है। खारे जल को मृदु करने में भी क्या होता है? जो खारा जल होता है उसे मृदु करने में किसका प्रयोग किया जाता है? क्षारकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रति अम्ल बनाने में, प्रति अम्ल, प्रति अम्ल क्या होता है? जब कोई व्यक्ति गैस से पीड़ित होता है, जिस पेट में जलन गैस होती है, उसमें भी क्या करते हैं? प्रति अम्ल का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये भी किसका बना होता है? क्षारक का बना होता है, ठीक है। प्रति अम्लों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक प्रति अम्ल जो आपका हो जाता है तो वो क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है आपका? प्रति अम्ल है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है आपसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में या प्रति अम्ल, तो एसिडिटी से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिडिटी या अम्लता से, ठीक है। शरीर अम्लता से बचने के लिए प्रति अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो क्षारकों के भौतिक गुण समझ में आ गए। इसके अलावा देखिए क्षारक भी दो प्रकार के होते हैं आपके, प्रबल और दुर्बल क्षारक। सेम परिभाषा है। प्रबल क्षारक क्या होते हैं? जो खनिजों से प्राप्त होंगे या जो क्या होंगे? सांद्र होंगे, ठीक है। जिनमें हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या क्या होगी? बहुत अधिक होगी। हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब OH आयन, ठीक है। इनकी संख्या क्या होगी? अधिक होगी, ठीक है। ये देखिए अधिक होगी, तो इनको क्या कहते हैं हम? प्रबल क्षारक कहते हैं, ठीक है। प्रबल क्षारक कहते हैं। प्रबल क्षारक के साथ साथ क्या? दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक क्या होते हैं? वही प्रकृति प्रदक होते हैं, या और ये क्या होता है? तनु होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? इनकी प्रकृति संचारित नहीं होती है, संचारक नहीं होती, ठीक हो गया। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब देखो दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती हैं, क्या? सूचक और pH पैमाना, ठीक है। सूचक क्या होते हैं, ठीक है। सूचक क्या होता है और pH पैमाना क्या होता है? बात तो करते रह रहे हैं हम। सूचक पैमाना वे पदार्थ जो विभिन्न पदार्थों की प्रकृति के संबंध में सूचना प्रदान करते हैं। सूचक क्या होता है? इंडिकेटर। वो क्या करता है? सूचना प्रदान करता है, ठीक है। जैसे आपकी बाइक का इंडिकेटर होता है, गाड़ी देखिए आपने, बाइक हो, कार हो, इनमें क्या होता है? इंडिकेटर होता है, ठीक है। आपको दाएं जाना है, बाएं जाना है, तो आप इंडिकेटर का यूज़ करते हैं ना, डीपर भी कहते हैं इसे। तो वो इंडिकेटर क्या इंडिकेट करता है। उसी प्रकार क्या होता है? वे पदार्थ जो क्या करते हैं? विभिन्न पदार्थों की प्रकृति के बारे में बताते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो विभिन्न पदार्थों की प्रकृति के बारे में बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है सूचक, ठीक है। उन्हें सूचक कहते हैं, जो सूचना प्रदान करते हैं किनकी? अन्य पदार्थों की प्रकृति के बारे में, उनसे क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं, ठीक है। सूचक अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अलग अलग या भिन्न भिन्न रंग देते हैं, ठीक है। अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में क्या अलग अलग या भिन्न भिन्न रंग देते हैं, ठीक है। अलग अलग रंग देते हैं, समझ में आ गया यहाँ तक। जैसे लिटमस पेपर, मेथिल ऑयल, हल्दी, ठीक है। हल्दी आपके घर में, अगर आप इसको देखिए नींबू के रस में डालेंगे तो हल्दी का रंग क्या होगा? चेंज हो जाएगा, तुरंत अपना रंग बदल देगी, गाढ़ा रंग आ जाएगा। कभी चेक करके देखिएगा, ठीक है। या हल्दी को किस में डालो? साबुन के झाग में डालो या सर्फ के उसमें डालो, घोल में, ठीक है। थोड़ा सा सर्फ लेके आप डाल सकते हैं, क्योंकि इजीली घर पे आप कर सकते हैं इन चीज़ों को, और इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। थोड़ा सा लेना है, ठीक है। और इसको करोगे तो उसके बाद आप क्या कहते हैं? कलर देखिए क्या होता है, और कलर हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, ठीक है। आपको कैसा कलर मिलता है, ठीक है। थोड़ी सी हल्दी लेनी है, थोड़ा सा आपको सर्फ का वो लेना है, या सर्फ का घोल ले लेना, जिसे सर्फ का पानी कह सकते हो आप, ठीक है। उसको उसमें डाल दो थोड़ा सा हल्दी, तो क्या रंग आता है। और एक बार आप थोड़ा सा नींबू लेकर उसमें नींबू के रस में हल्का सा हल्दी डालो, तो रंग में अंतर क्या आता है हल्दी के, वो आप क्या करोगे? बताओ। इससे आपको क्या समझ में आएगा कि क्या है ये? क्या है? सूचक है, ठीक है। सूचक समझ में आएगा, उसमें रंग आ जाएगा, और आप हमें कमेंट के माध्यम से भी ये बता सकते हो, ठीक है। चलिए अगला देखिए आगे। आपने pH पैमाना सुना, तो pH पैमाना क्या होता है? pH पैमाना क्या करता है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के मापन के लिए, ठीक है।
हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन को हम किसे H- से दिखाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के मापन के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो pH पैमाना है उस वो क्या करता है, प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आधार पर क्या करता है, अम्ल और क्षारकों में सूचना प्रदान करता है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको डिस्कस करें अभी, ये सभी क्वेश्चन क्या हैं, बोर्ड की परीक्षा से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सारे अगर टॉपिक आप ये जितने भी हम वीडियो में करा रहे हैं इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। आज की वीडियो में हमने जितने भी टॉपिक करे आपको उम्मीद करता हूँ समझ में अच्छे से आ गए होंगे। पहला अम्ल, दूसरा क्षारक, फिर अम्लों के प्रकार, ठीक है। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, ठीक है। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल अम्ल सांद्र होते हैं जिनमें हाइड्रोजन आयनों की संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है, और ये क्या कहलाते हैं, खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं और ये खनिज अम्ल भी कहा जाता है। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं, ये तनु होते हैं और क्या करते हैं, ये संचारिक प्रवृत्ति के नहीं होते हैं और नीले लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है। सभी करते हैं क्षारक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है प्रबल क्षार में। दुर्बल क्षारक में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या क्या होती है, कम होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद सूचक क्या होते हैं, सूचक वे होते हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग पदार्थों के साथ अलग अलग क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, ठीक है। अलग अलग वो करते हैं, हमें उनकी प्रकृति के संबंध में सूचना देते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं, ठीक है। अलग अलग उसके साथ क्या रंग देंगे, अम्ल के साथ अलग रंग देंगे और क्षारकों के साथ अलग रंग देंगे, ठीक है। इसी प्रकार pH पैमाने क्या करता है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का मापन के लिए क्या करते हैं, हम pH पैमाने का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी लगे तो एक बार वीडियो को जरूर रिपीट करके देख लीजिए, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, अभी तक जितने हमने टॉपिक समझाए, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।